शूटिंग एंगल्स। आज आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने अपनी वीडियोस बनाने के लिए लाइट्स को कहां सेट करना है, किस किस एंगल पे सेट करना है और अपने मोबाइल कैमरे को किस एंगल पे रख के वीडियोस को शूट करना है। ये चैप्टर भी इस सीरीज का बहुत अहम चैप्टर है। आप में से बेशुमार लोगों ने गुज़िश्ता बेशुमार वीडियोस पर कमेंट्स करके पूछा कि फैसल भाई लाइटिंग सेटअप और शूटिंग सेटअप के बारे में बताएं, तो चलें आज बता देता हूं। चैनल पर पहली बार आने वाले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो बात करते हैं इस मेन एंगल के बारे में, मेन सीन के बारे में। सबसे पहले क्रोमा की रिमूव, ये है नेचुरल और रियल सीन और ये है इस सीन का, इस पूरे एंगल का सेटअप। यहाँ पर आपको सबसे पहले साइड लाइट्स नज़र आ रही हैं और सामने आपको की लाइट नज़र आ रही है और सामने आपको आईफोन पे रिकॉर्डिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे फेस पे एक जैसी लाइट पड़े तो आपने अपनी साइड लाइट्स को अपने फेस से कम 1.5 से 2 फुट आपने ऊपर रखना है और अपनी की लाइट को अपने सामने नहीं रखना, हल्का सा साइड पे करके थोड़ा सा ऊपर करके आपने रखना है। इसका फायदा आपको क्या होगा कि आप जब कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो लाइट आपकी आंखों में नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी साइड पे है, आप इजीली शूट कर सकते हैं। और जिस कैमरे से, जिस मोबाइल से आपने वीडियो शूट करनी है, आपने उसको अपने फेस से कम 6 इंच, आधा फुट नीचे रखना है। और अब आपको बताता हूं कि आपने अपनी ये साइड लाइट्स, की लाइट और शूटिंग डिवाइस को अपने आप से कितने फासले पे रखना है। तो यह है साइड एंगल। आपकी दोनों साइड लाइट्स, आपकी मेन की लाइट और आपकी शूटिंग डिवाइस सर्कल में आपसे कम 5 फुट की दूरी पर होनी चाहिए। और अगर आप खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैं खड़ा हूं, और अपने सामने आप टेबल भी रखना चाहते हैं, तो आपने अपने टेबल की हाइट इस तरीके से रखनी है, इस हिसाब से रखनी है कि आपकी कहनियाँ ये देखें इस एंगल पे आनी चाहिए, इस तरीके से आनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊंचा हो ना ज़्यादा नीचे हो। जिस एंगल पे मैं खड़ा हूँ, जिस एंगल पे मैंने इसको रखा है, जितनी हाइट मैंने इसकी रखी है इतनी होनी चाहिए। इसको देख लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एंगल, ये हाइट पसंद आती होगी। इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद पॉसिबल हो तो आपने अपने रूम के अंदर चारों दीवारों पर लाइट्स लगा लेनी है। कोशिश करें LED ट्यूब लाइट्स लगा लें, इससे पूरे कमरे में आपकी रोशनी एक जैसी हो जाएगी और आपके फेस पर किसी भी एंगल से शेड नहीं आएगा, साया नहीं आएगा। अब बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। आपकी जो बैकग्राउंड दीवार है, आप ग्रीन स्टूडियो पे काम कर रहे हैं या वैसे ही कोई दीवार है, तो वो आपसे कम से कम 3 फुट के फासले पे होनी चाहिए। 3 फुट के फासले पे खड़ा होने का फायदा क्या होगा, आपका जो साया पड़ता है बॉडी का वो दीवार पे नजर नहीं आएगा। जैसे ये फ्रंट पे आएंगे तो साया बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फेड हो जाएगा। जब आप क्रोमा की पे काम करते हैं, ग्रीन स्क्रीन पे काम करते हैं, आपका टेबल आपके सामने है, कुछ भी है, उसका साया जब दीवार पे पड़ता है तो नीचे से ये डार्क हो जाती है। जब आप उसको एडिट करते हैं तो नीचे से उसके कलर खराब हो जाते हैं, पिक्सल खराब हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन आपने क्या करना है, ये देखें। उसके लिए आपने बिल्कुल इस तरह एक ट्यूब लाइट ले लेनी है, अपनी दीवार से 1 फुट के फासले पे उसको रख लेना है। कोई LED स्ट्रिप ले लें या कोई ट्यूब लाइट ले लें। इससे क्या होगा कि आपका जो शेड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ग्रीन वॉल बिल्कुल एक जैसी आपको नज़र आएगी, उसमें शेड नज़र नहीं आएगा, साया नज़र नहीं आएगा और एडिटिंग में आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं सेटिंग सेटअप की। अगर आप बैठ के वीडियो बना रहे हैं, सामने आपके टेबल है, तो ये आपके बिल्कुल लेवल के बराबर होना चाहिए। ना आपको ऐसे रखनी पड़े, ना आपको झुकना पड़े, बिल्कुल आपके लेवल के बराबर हो। बैठकर वीडियो बनाने के लिए आपने अपना कैमरा और अपनी लाइट कहाँ पे रखनी है वो देख लें। आपने अपना कैमरा 4 फुट की दूरी पे बिल्कुल फेस के बराबर आपने रखना है और अपनी की लाइट को आपने कैमरे से हटा के 1 फुट पीछे करके आपने रखना है। इस व्यू के अंदर आपको शायद ये कैमरा और लाइट दूर महसूस हो रही हो, क्योंकि ये मैं वाइड एंगल में ले रहा हूँ। नॉर्मल फ्रेम में लेता हूँ तो ये सीन पूरा नहीं आता, इसलिए शायद आपको दूर लग रहा हो। लेकिन मेरा ये कैमरा 4 फुट की दूरी पे है और लाइट मेरी इस वक्त तकरीबन 5 फुट की दूरी पे है। इस एंगल पर, इस लेवल पर आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकेंगे और आपकी लाइट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसके बाद बात करते हैं बैकग्राउंड की। अगर आप क्रोमा की यूज कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अगर मेरी तरह फैंसी लाइट्स को यूज करना चाहें, रियल सीन देना चाहें, तो आप इस तरह दे सकते हैं और आपने बिल्कुल उसी तरह 2.5 से 3 फुट के फासले पर बैठना है ताकि आपका साया दीवार पे शो ना हो। नेचुरल बैकग्राउंड डेकोरेशन के लिए आप लाइट्स को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने एक नीचे लगाई है और एक मैंने जरा सी ऊपर करके लगाई है और बैक पे एक LED लगा दी है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और सेटिंग शूटिंग के अंदर भी आपने अपनी जो साइड लाइट्स हैं उनको अपने आप से कम 2 फुट ऊपर रख के 5 फुट के फासले पे सेट करना है। इसके बाद अगर आप किसी भी चीज की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं, किसी मोबाइल का, किसी गैजेट का, उसके लिए आपने टॉप सीन कैसे लेना है, जैसे ये वाला सीन देखें, ये सीन आपने कैसे लेना है, अपने कैमरे को, अपने मोबाइल को अपने कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, ये देखें। आपने अपने मेन कैमरे से कम आधा फुट ऊपर आपने इसको रख लेना है। इस फ्रेम से आपने इसको आउट कर लेना है। ये मैंने एक जुगाड़ लगाया है, इसको देख लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मोबाइल्स का रिव्यू स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसके लिए तैयारी कर रहा हूं।
तो आपने अपने कैमरे को इस एंगल से रखना है, इस फ्रेम से आपने इसको आउट कर देना है और इतनी दूरी पे रख के हल्का सा जूम कर लेना है। अगर आपके पास कोई डिजिटल कैमरा है तो वो सबसे बेस्ट है। अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपने इसको हल्का सा जूम करके इस सेटअप को आपने सेट कर लेना है। इस तरह मेरी तरह जुगाड़ लगा लें। अगर खर्चा कर सकते हैं तो बने बने स्टैंड मिल जाते हैं आपको, वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार का मिल जाता है। लेकिन मैंने फिल वक्त जुगाड़ लगाया है और ये माशाल्लाह बेहतरीन जुगाड़ है। आप इसका रिजल्ट देखेंगे आने वाले दिनों में। आप में से बेशुमार खवातीन भी देख रही होंगी, अगर आप कुकिंग कर रही हैं, स्टिचिंग कर रही हैं, कुछ भी गाइड आपने करना है, इस तरीके से आप एंगल सेट करके अपना काम इजीली कर सकती हैं। इस वक्त आप ये जो फासला देख रहे हैं, मैंने टेबल से अपने मोबाइल को 30 इंच की दूरी पे रखा है। इस तरीके से ये इस फ्रेम से आउट हो चुका है और ये देखें इसका एंगल बेहतरीन एंगल है और बेहतरीन व्यू है। इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। उसके बाद अगर आप अपने सीन के अंदर इस तरह की फैंसी लाइट्स का यूज़ करना चाहते हैं तो उनका सेटअप देख लें। ये मैंने दराज.pk से मंगवाई हैं। ये एक लाइट है और एक ये ब्लू लाइट है। इस तरीके से आप अपनी चेयर के पीछे रख सकते हैं और इस तरह का सीन बनेगा। ये देखें, दराज.pk पर आपको ये 2-400 से लेके 2-4 हज़ार तक की वैरायटी में बेशुमार कलेक्शन मिल जाती है। आप मंगवाना चाहें तो आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये वाला सीन। अगर आप अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर कुछ गाइड कर रहे हैं, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं, तो ये एंगल आपने कैसे लेना है, ये सीन आपने कैसे लेना है, तो चलें आज आपके सामने इस सीन को भी अनवील कर देता हूं। ये देखें, ये है कैमरा, फर्स्ट लाइट, सेकंड लाइट, एक लाइट टॉप पे है। इस तरीके से आपके पूरे व्यू के ऊपर कहीं पे भी शेड नहीं आएगा और व्यू आपका हर तरफ से एक जैसा आएगा। और आपने अपने मोबाइल को अपनी डिवाइस से कम 1 फुट की दूरी पे रखना है। इस तरीके से आप डेकोरेशन पीस रख सकते हैं। लैपटॉप पे गाइड कर रहे हैं तो लैपटॉप पे गाइड कर सकते हैं और इस तरह आपने ये सीन बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन बनेगा। आप मेरी वीडियोज़ में देखते हैं, इंशाल्लाह आपको वो सीन पसंद आते होंगे। तो ये है मोबाइल पर बेहतरीन अंदाज में टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए कैमरे का व्यू और लाइटिंग सेटअप। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्ट बॉक्स की, साइड लाइट्स की। अगर आप बना बनाया लेना चाहें तो बना बनाया ले सकते हैं, आपको 5 से 6 हज़ार का मिल जाएगा। अगर आप जुगाड़ लगाना चाहें मेरी तरह तो आप जुगाड़ लगा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने एक 32 वाट का बल्ब लगाया है, गत्ते के डब्बे का बनाया है। ये मोटरसाइकिल वाली टेप मैंने इसमें लगा दी है और इस तरीके से ये बहुत ज़बरदस्त बन गया है। और ये चीज़ जो मैंने ली है आप किसी भी कपड़े की दुकान से ले सकते हैं। और इस तरीके से आप अपना सॉफ्ट बॉक्स बहुत ही कम पैसों में 700 से 800 रुपये के अंदर तैयार कर सकते हैं साइड लाइट के लिए। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइटिंग सेटअप, शूटिंग सेटअप और एंगल्स के तमाम पॉइंट इजीली समझ आ गए होंगे। यकीन करें बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है, आपको हर एंगल दिखाने के लिए, हर जाविया दिखाने के लिए 70 से 80 बार स्टूडियो में घूमा हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए आप लोगों को लाइटिंग के और शूटिंग के तमाम एंगल्स, पॉइंट्स और